अरे नया वाला तो फिर पगला कहेंगे, नया वाला उसमें तो जब कट गया तो कट जाने से क्या हो, एक घड़े है कि नहीं। पुराने वाला में 14.2 था, नया वाला में 0.2। इसमें पढ़ेंगे बहुलक। क्या पढ़ेंगे? बहुलक। ठीक है, तो बहुलक मतलब क्या होता है समझो पहले। बहुलक होता क्या है? वो था माध्य, माध्यक नहीं था, माध्य था। माध्य कॉग नहीं उसमें लगा था, इसमें क लग जाएगा ना, माध्यिका मध्यक, तो उसमें अलग हो रहा है, तो नहीं पढ़े। बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक, बहुलक जैसे कोई नंबर लिखा है, ओ जैसे कोई नंबर लिखा है 1 2 3 4 0 1 5 3 2 7 5 9 13 2। ठीक है, क्या लिखा है? 2। तो सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार कौन सा नंबर दिख रहा है इसमें? 2। सबसे ज्यादा 2 कब बार है? 0 का है ना। तो जो सबसे अधिक दिखेगा वही होगा बहुलक। बहुलक क्या है? 2 आंसर। जो नंबर ये 9 वाला है, 10 वैसा नहीं है। जो सबसे अधिक दिखेगा वो क्या हो गया? बहुलक। सबसे अधिक कौन किस है? 2, तो 2 हो गया बहुलक। ठीक है, ये बहुलक मतलब होता है। ओए ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है लेकिन सब्जेक्टिव में नहीं, अलग नहीं। चलो हम लोग को पहला क्या बोला रहा है? राय क्या था? क्या बोला है? आयु दिया हुआ है 5 से 15, 15 से 25। और अच्छा, इसमें से बहुलक कौन होगा? ये संख्या है 6 पीस, 11 पीस, 21 पीस, 23 पीस, 14 पीस, 5 पीस। ये डब्बा में सबसे कौन दिख रहा है? 23 क्या हो गया? बहुलक। 23 क्या हो गया? बहुलक। जो सबसे अधिक पीस होगा वो था बहुलक। अधिक कौन है? 23, ये बहुलक हो गया, बहुलक वर्ग। ठीक है, ये काम आएगा। चलो इसको डब्बा बनाओ, डब्बा इसे समझला। ओए इसमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है, बहुलक भी और माध्य भी। तो माध्य सीख चुके हैं, बहुलक हम बताएंगे, माध्य खुद से निकालना है। ठीक है, चलो लिखो। डब्बा ऐसे बनाना है, आयु, फिर क्या है? रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, ऐसे डब्बा बनाना है। डब्बा अगर नहीं बना रहेगा तो और क्या निकालते हैं? क्या निकालेंगे? तो लिखो इसको, भरो। कौ घर है? 5 से लेके 15, संग संग लिखो इसको, डब्बा बना। फिर इसमें कितना पीस है? 6 पीस। फिर 15 से लेके 25 रोगी के लिए, और फिर 11, 25 से 35, इसमें कितना पीस है? 21, 35 से 45, कितना पीस? 23। फिर है 45 से 55, ये है 14 पीस। और फिर 55 से 65, ये है 5। ये क्या होता है? इसी को बोलते हैं FI। इसको जोड़ लो, FI। सबसे अधिक कौन है? 23 है ना। 23 का डब्बा घेरो, घेर दिए। जिसमें अधिक हो तो घेर देना है। इसको निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक
बहुलक का एक ही फॉर्मूला है, इसमें कल्पित और ना पग विचलन और ना प्रत्यक्ष, कोई भी अलग अलग नहीं है, एक फॉर्मूला है बहुलक निकालने का, वो याद रखना है, उसे निकालना। ठीक है, उसमें क्या था हम लोग का कौन नियम था, एक था कल्पित, उसके बाद पग विचलन और एक डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में F2 तो गुना में H, ये फॉर्मूला है। अब यह समझना होगा L क्या है, H पता है ना, H क्या है, कितना कितना का अंतर है, 10 का, कहाँ दिया 10 है? देखो हम लोग अगला बार एक साइड निकालते थे, उसमें देखते थे अंतर यहाँ दिख रहा है, यहाँ कितना कितना हो रहा है, 5 से 15 कितना है, 10 का अंतर है, एच का मान दे 10, यहाँ से भी मिलता है, लेकिन अगर एक साइड निकाला तो वहाँ से तुरंत नहीं मिल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, जैसे करके बदल देता है। ये देखो ना, कब वैसे एच का मान लेंगे जब 5 से 15 किया है और फिर 15 से ही स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ एच का मान परफेक्ट मिल जाएगा। लेकिन 5 से कितना हुआ 15 और फिर 20 से होता 35, तो फिर गड़बड़ होगा, एच का मान सही नहीं मिल। ठीक है, वहाँ एक साइड से निकाल दें, डायरेक्ट यहाँ मिल रहा है 10 है एच का मान, लिखो एच बराबर 10 है ना, चलो। और एल क्या होता है, एल होता है बहुलक वर्ग का बहुलक वर्ग का निम्न सीमा समझे ना, इसका मतलब क्या है, बहुलक वर्ग जिसको घेरे हैं, जिसमें सबसे अधिक ये है ना, उसको घेरे, तो क्या बोलते हैं, डब्बा को पूरा, डब्बा पूरा कहलाएगा बहुलक वर्ग, क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। तो डब्बा बना ना, इसमें अधिक है ये है संख्या, उसको बोलते बहुलक, ये पूरा डब्बा क्या हो गया, बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, बहुलक वर्ग में दो सीमा है, एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा। निम्न मतलब कम वाला कौन है 35, अधिक वाला कितना है 45, तो क्या बोला एल का मान क्या है, निम्न सीमा है। तो इस घर में निम्न सीमा कौन है 35, तो हमेशा एल का मान क्या लेंगे, इसको घेरेंगे ना, उसमें जब कम आएगा ना उसको ले लेंगे, कितना है 35, एल का मान कितना मिला 35। चलो आगे हम निकालना है F1 और देखो क्या हो कहाँ हम में रहा है, 500 के जरूरत, 500 जरूरत था, फोन पे हम चलाते हैं, फोन पे हो जाएगा, लेकिन करवा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, हम भेज देंगे। कहाँ काम है, फोन पे करवा सकते हैं, फोन पे मेरा पैसा है 15, तो मेरा भी फोन टूट गया, कितना है 4000, तो मेरा फोन नहीं है, किसी और का मंगाएगा, मेरा अकाउंट खत्म है, ऐसा उपाय है, फोन पे भूल जाएगा तो एटीएम हो कहाँ लगी, एटीएम की जमा पैसा नहीं है, फोन पे मरवा दे, लेकिन निकाल लेते, मेरा एटीएम तो काम, मेरा एटीएम है लेकिन मेरा अकाउंट में ही नहीं, मेरे अकाउंट में खाता ये बंद है, दूसरा अकाउंट मंगाया है, के मोबाइल में पैसा मंगाया है, धोनिया के मोबाइल में पैसा है, वो हम सोचे थे आपसे ले लेंगे, मरवा देंगे। मेरा निकालो भी नहीं, निकालने का हमको ये नहीं होता है, ऐसा उसका एटीएम है, वो एटीएम मेरे पास है नहीं, एटीएम तो निकाल सकते, अब मेरे अकाउंट से ले लिए, तो एटीएम में कहाँ इसको हो रहा है ना, ऐसा कोई नहीं है कि निकलवा सकते हैं, एटीएम में से निकाल लेते, तो बोलेगा फोन पे, फोन कीजिएगा हम निकलवा देंगे। हो गया, देखिए ना, चलो अब समझो F1 F0 और F2 कहाँ से लिखेंगे, ठीक है, जिसको घेरे है ना, जिसको घेरे हैं उस वाले घर में देखो ये क्या हो जाएगा
किसका मोबाइल बज रहा है? ये क्या हो जाएगा? F1 क्या होगा? ये F1 क्या होगा? F1। अच्छा इसके ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा? फिर गलत घटता है ना, तो F0 माइनस सबका काम है यहाँ। यह काम क्या है? F0 तो घटे क्या होगा? F1 तो F0। अच्छा नीचे वाला क्या होगा? F0 F1 तो F2 होगा ना। अरे यहाँ देखो F2 काम है ना, तो यहाँ हो गया F2। सबको मान मिला, लिख लो बैठा लो। इसको हटाते हैं, कोई काम का नहीं है, समझने के लिए था, ये काम का है। देखो बहुलक बराबर, इसमें कोई आगे निकलना नहीं है। बहुलक में सिर्फ यही इसमें काम चला था, ठीक है। बहुलक एल का मान कितना है? एल का मान एल है 35, तो 35 फिर कितना प्लस ना, फिर कितना इसका मान कितना है? F1 का मान 23 माइनस F0 21 बटा 2F1 2 है ना, तो गुना होगा। फिर F1 का मान 23 है, फिर माइनस F1, अरे यहाँ F0 होगा, F0 का मान 21, फिर माइनस F2 का मान 14। देख लो नहीं है, चलो गुना में H का मान कितना है? 10। सोल्व करो, ये मिला 35 प्लस कितना हो जाएगा ऊपर में 2 बटा यहाँ कितना होगा 46, अब माइनस में कितना? माइनस में 35 होगा, ये माइनस में 21 और माइनस में 11 कर जाए ना। हाँ तो कितना होगा? 4 1 5 और फिर 3 1, ठीक। ये हो गया 35 प्लस 2 बटा कितना 1 11 ना, तो गुना में 10। तो भाग मार लो इसको, या तो गुना कर लो, कितना हो जाएगा? ये 35 प्लस 20 बटा 11 होगा कि नहीं? भाग मारो इसको, 20 से भाग 11 से भाग मारा है ना, 11 से भाग मारना है 20 में, कब बार में कटेगा? एक बार में 11 कितना बचा? 9 0.2 90 11 ना में 99 11 88 कितना बचेगा? 2 फिर 0 फिर 1, ठीक है, ये होगा। बस काम हो गया। आगे देखो फिर से कितना मिलेगा? फिर बचेगा तुम्हारा 9, फिर 8 आएगा ना, ऐसे कुछ आएगा। चलो इसको लिखो, ये तुम्हारा मिल गया 35 प्लस 0 कितना है? 1.818 है ना। जोड़ो इसमें, पॉइंट के बाद 2 अंक लिखेंगे, तो क्या करेंगे? इसको उठा हटा देंगे और इसमें 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हट, अगर ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हट जाएगा, 8 हट जाएगा। पॉइंट के बाद ये हटाना है तो 1 जोड़ को बढ़ा दो। 2 कर दिए, 2 क्योंकि ये हटा दिए, ये हटेगा तो क्या होगा? जैसे यहाँ था ना पूरा 1.818, 8 हटाएगा ना तो 1 जोड़ना पड़ेगा इसमें, इसलिए 2 हो गया। जोड़ो इसको, 35 से 36 पॉइंट कितना 82, ये हो गया आंसर। ना यो तो बढ़ाएगा ना, जो लिखे ना वही लिख छोड़ो, पॉइंट को 2 ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां पर चलता है काम। 36 पॉइंट कितना लिखे हैं? 82, ठीक है। बुक में दिया है 36.8, इसलिए बोले पॉइंट के बाद गड़बड़ हो जाएगा ना तो काम चल जाएगा।
कितना है 11 लोग ही है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसी को बोलते हैं 12 मरता। इसको दिखाते हैं एफ आई से, हमेशा क्या लिखेंगे इसको एफ आई, हमेशा हमेशा एफ आई, चाहे माध्य वाला चाहे बहुलक या माध्य माध्य कोई भी नहीं है, ये क्या होगा एफ आई ही होगा, क्या होगा एफ आई ही होगा। अगला निकालो, अगला निकालेगा अपने मन से, अब इसमें दिमाग लगाना है। इसको बोलते हैं एक्स आई, क्या बोलते हैं इसको एक्स आई। ये अब निकलता कैसे है, चलो 2 5 और 10 सॉरी 5 और 15 कितना हुआ, समझो एक्स आई निकाल रहे हैं। इसमें क्या होगा, सब घर है ना अलग अलग, तो इस घर वाला का जोड़, दोनों को जोड़ना है, घर नहीं है जोड़ना है ही। 5 और 10 15 कितना होगा, 5 15 20, उसका आधा कर दो 20 का आधा 10। कहाँ लिखेंगे 10, इस घर में, इस घर में, इस घर में, इसके सीधा वाला घर में, इसके सीधा वाला घर में ना, तो यहाँ होगा 10। अगला जोड़ो इसको, कितना होगा 15 और 25 40, कितना होगा 40। 40 का आधा कितना होता है, 40 का आधा का कितना है 20। अब 2 को निकाले ना, देखो कितना कितना बढ़ रहा है, कितना कितना बढ़ा दो, 30 40 50 60 हो गया। एक्स आई सब निकाल लेगा ना आराम से। क्या करना निकालने के लिए, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग मार देना है, जोड़ के आधा करके लिख दो, इसको जोड़ो आधा कर दो, 25 और 35 कितना 60 का है, 60 का आधा 30, कोई दिक्कत नहीं। आगे निकालना होता है एक और चीज, एक और क्या निकालते हैं हट, एक साइड निकल गया नहीं, वो है प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि में ये तो बन जाएगा, निकल नहीं है, हर सवाल नहीं बना पाएगा प्रत्यक्ष विधि से, बहुत हार्ड होता है, भाग नहीं पा पाएगा। इसीलिए क्या करेंगे पग विचलन विधि, आसान है, सब में लागू होगा, आराम से बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस एक जगह नहीं लगता है, कब जब ये लगातार नहीं बदलता है, उस जगह नहीं लगेगा। अब निकालेंगे क्या यू आई, यू आई सबसे पहले तो करना करना है एग्जाम में, क्या पूछा है माध्य, पहले माध्य फटाक से पढ़ लिखो, क्या होता है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। ये फॉर्मूला क्या होता है माध्य का, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई गुना एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो ए का मान निकाल लो, और एफ आई और यू आई के इंटू करके निकाल लो, और फिर एफ आई का निकाल लो, एच का मान निकाल लो, रख दो, आ गया आंसर। कब लगाएंगे पग विचलन, जब इसका मान अधिक हो। ये डायरेक्ट मेथड से ही बन जाएगा, इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट ना दे क्या, डायरेक्ट बनेगा, क्योंकि ज़्यादा तो बड़ा नंबर है नहीं, गुना कर सकते हैं, लेकिन पग विचलन पूरा आसान हो जाता है, पूरा आसान। जैसे देखो अब यू आई निकालना है, यू आई निकालने के खतरनाक नियम, क्या नियम है, फॉर्मूला कहीं जाए उसको कमा मतलब नहीं, हमें करना क्या है, बीच में कौन आ रहा है, देखो तो इसमें बीच में कौन है, बीच में 3 को है, 2 को है ना, 2 को है, कोई बात नहीं, 2 को है तो 2 को है, 2 को है, तो दोनों में से किसी एक को ए मानना है, बीच में 2 को है ना, ये है कि नहीं, दोनों में से किसी एक को ए मान लो, जो जिसको मन करे, बीच में आएगा 2 में से किसी एक को ए मान लो, हम मान लेते हैं ए, ये हम लोग का है ए, क्या है ये, और ए के सामने क्या लिखना होता है यू आई में 0, हमेशा जिसको ए मान लिए उस घर के सामने वाला घर में यू आई में क्या मानना है 0, ये हो गया 0। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, माइनस के 1 माइनस के 2, नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, 1 1 बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या निकालना है हम लोग को, लास्ट देखो फॉर्मूला में क्या चाहिए हमें, फार्मूला में चाहिए हमें एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई यहाँ पे है, यू आई यहाँ पे है, एफ आई इंटू यू आई, इंटू करो
एफ वाला काम घर में है, इस घर में है, और यू वाला इस घर में है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, चलो गुना करो, इसका गुना करो इससे, इसी में लिखो कितना होगा -12। फिर 11 एकम 11, 21 गुना ये 0, फिर 23 गुना 1 23, 14 गुना 2 28, 5 दिया, बस इतना कर लिया, काम हो गया। मेरे इतना ये दोनों देख के छाप लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आई दोनों को जोड़ के भाग मार दो, आ गया। यू आई बीच वाला पकड़ो, समझ जो देखो घटा दो बढ़ा दो, और इसको क्या है गुना करना है, इसको गुना करना है। यू आई मिल गया, गुना कर दोनों को। ठीक है, अब देखो ए का मान कितना मिल गया 30, ए का मान कितना मिला 30, ए का मान मिल गया 30। अच्छा एच का मान अंतर कितना है देखो इसमें किसमें अंतर कौन कौन बढ़ रहा है, देखो कौन बढ़ रहा है, अभी तक घट रहा है बढ़ रहा है सब अलग बात है। एक बराबर बढ़ रहा है, जिसमें एक बराबर बढ़ेगा वही एक होता है, इसमें कितना बढ़ रहा है 10, एच का मान 10 हो गया। अब बताओ सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब जोड़, सिग्मा मतलब जोड़, सिग्मा मतलब जोड़, किसका जोड़ एफ आई का जोड़, क्योंकि एफ आई सब है, 6 भी है 11 भी है 21 भी 23 भी 14 भी 15 भी, जोड़ो सबको, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई। जोड़ो कितना मिलेगा, कितना है 80 है, कितना 17 21 38 23 51 होगा ना, नहीं हाँ 51 है, फिर 56 फिर 70 होगा ना, 80 17 38, हाँ ठीक है 38 60 70 80 80 हो, कितना होगा 80, जोड़ है ना 10 में 5 में जोड़ने आता है, ठीक है ये हो 80। और भी जोड़ना, देखो कहाँ लगा सिग्मा, कहाँ लगा दो तू खा दो, कहाँ लगा सिग्मा, किसमें सिग्मा कहाँ लगा, देखो तो यहाँ लगा था, और कहाँ लगा ई कहाँ है, यहाँ कहाँ है, यहाँ कहाँ है, ओए ये वाला ये है, ये है ना, इसमें लगाया सिग्मा, मतलब इसको जोड़ो, मतलब इसको जोड़ो, लेट क्या हुआ रे, लेट क्या हुआ रे, ये सर चार्ज देखने ये बताइए भाई अब इसमें लगा है सिग्मा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ो इसको, क्या मिलेगा -12 -11 -23 अब प्लस के 23, खत्म हो गया, तो बराबर हुआ ना, माइनस का 23 और प्लस का 23 खत्म हो गया। 28 का 15 कितना होता है, 28 15 43, हाँ 43 43 आ गया, जोड़ आया कि नहीं, जोड़ दिए, लगा दो फॉर्मूला पे, क्या होता है माध्य का फॉर्मूला, ए का मान 30 प्लस इसका मान 43 बटा इसका मान 80 का मतलब आएगा रे, एच का मान 10, ठीक है कोई दिक्कत, पहले गुना, पहले क्या करें, गुना करेगा ना, देख कट जाएगा ना, कितना बचा 30 प्लस 43 बटा 8, भाग मार लो 43 तथा 8 से भाग मारना किसमें 43 में, 8 5 40, कितना बचा 3, जीरो लगाओ, कौन लगेगा फिर कितना 8 या 24, कितना बचेगा 6 बचेगा 6,
ठीक है। और फिर जो लगाओ कितना आएगा, 8 7 56, बस। फिर कितना बचेगा 4, फिर 8 पंजे 40। भाग मारना इसमें है, इसको रख दो। 30 प्लस कितना है 5.375 जोड़ो। पॉइंट के बाद वाला जोड़ते हैं तो पॉइंट के बाद दिखाता है। अच्छा पॉइंट करना है तो जोड़ो 30 और 5 35, अब पॉइंट के बाद 3 7 5 लिखो, या फिर इसको शॉर्टकट कर लो 35 पॉइंट पीछे कितना है 5 है, ये विषम संख्या है ना, 200 भाग बराबर नहीं है, फुटकट है, जोड़ दो इसमें 3 और 8, तो ये भी ऐसा सही है, ये भी ऐसा सही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बुक में अगर ये दिया है तभी ठीक है, ये दिया है तभी ठीक है। हाँ ऐसा ये कंफ्यूजन होना। चलो दोनों देखो, सिर्फ अब देखो इसमें पूछा क्या बहुलक, क्या बोला है सिर्फ बहुलक, तो बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालना है, हो गया ज़्यादा खांसी नहीं जाना है। चलो बहुलक निकालने के बाद क्या है, सिंपल क्या दिया पहले, जीवन काल लिखो, जीवन काल डब्बा बनाओ, लिखो क्या क्या दिया है बोलो। तो 0 से 20, फिर क्या दिया है 20 से 40, फिर क्या दिया है 40 से 60, फिर क्या दिया है 60 से 80, और भी दिया है 80 से 100, और 100 से 120, और नहीं है ना। चलो हो गया। अगला देखो क्या है, 12 में 12 दिया है ना, इसको बोलते हैं 12 में 12, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते क्या है FI, क्या बोलते हैं FI, लिखो। इसमें कुछ ना निकालना, लिख लिया, ये हो गया। सबसे अधिक 12 कौन 12 है, तो अधिक कौन है 12 मरता है, कौन अधिक है, अधिक कौन 61। इसको क्या बनाओ, घेर लगा इसको, 61 को लगा दिए, इसको क्या बोलेंगे वर्ग, 12 मारता वर्ग क्या बोलेंगे, सॉरी बहुलक वर्ग, क्या बोलेंगे बहुलक वर्ग। क्यों इसको बहुलक वर्ग माने हैं, सब बहुलक वर्ग ही है, लेकिन ये इसको क्या माने, सबसे अधिक इसमें आया है 60 से लेके 80 तक वाला है जो है 61 टोटल, तो ये अधिक है, इसी को बोलेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक मतलब बहुत बार है, बहुत बार। कौन बोल रहा है, ये वाला 61 वाला, घेर लिए। बहुलक होना क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला है चलो ये सब लोग नीचे लिख रहे हैं। इसका बहुलक का फॉर्मूला एक ही होता है, इसमें 3 नियम नहीं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F1, ठीक है। अच्छा F2 ठीक है, और गुना में H, ये होता है फॉर्मूला। बस फॉर्मूला याद रखना, किसी भी हालत में फॉर्मूला भूलना नहीं। फॉर्मूला भूल गया अगला वाला पूछ देना, लेकिन ये दिक्कत है अगला वाला क्या है, नाटी सही फॉर्मूला बताएगा, इसलिए फॉर्मूला भेजा भूला करना, फॉर्मूला भूल गया कोई काम नहीं करेगा। और देखो यहाँ पे, अच्छा बताओ कि L का मान कितना है, L बराबर
एल बराबर कितना है? एल क्या होता है? बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग किसको माने हैं? 60 वाले का निम्न सीमा। 60 से 80 निम्न कौन है? कम कौन कौन कम है? निम्न तो कम कौन कम है? 80 के 60 तो 60 हो गया एल, ये हो गया एल 60। अच्छा एच का मान तो बहुत पहले जान रहे हम लोग ना। एच का मान कितना कितना बढ़ रहा है देखो तो। अब यहाँ एक साइड में निकालते हैं, देख लो कितना कितना बढ़ रहा है। 20 20 तो 20 हो गया, 45 20 बढ़ा ना। एच का मान 20। अब इतना लगाना है यहाँ पे। अब F1 F क्या होता है? जो इसको घेरे, जिस घर में घेरे है ना, उस घर में जो बारम बढ़ता है ये होता है F1। क्या होता है ये? F1 जिसको घेरे मतलब जिसको घेरे हैं उस घर में जो होगा F1 आएगा। क्या आएगा? F1। इसमें ले लेंगे F, इसमें क्यों लेंगे? जो दो का मान है कौन लेंगे इसमें? तो F1 इस घर में होगा। अच्छा ऊपर जाएगा तो क्या होगा? घटेगा ना। तो ये क्या होगा? F0। नीचे आने में क्या होगा? F2। तीनों का मान मिल गया तो दिक्कत। F1 का मान 61, F0 का मान 52, F2 का मान 38। काम खत्म। रख दो यहाँ पे। L का मान ओ बच गया, फाइनल चल रहा है। एल का मान 60 प्लस F1 का मान 61। देखो सब लिख रहे हैं वही से, फिर माइनस है ना, माइनस F0 का मान 52। कुछ अपना मन से नहीं करना, सब यहाँ दिया हुआ है। बटा दो F2। अच्छा 52 डिवाइड में 2 का 2 मतलब 2 है ना, तो मान थोड़ा होता है। फिर इसमें क्या है? इंटू होगा ना, इंटू F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52, फिर माइनस F2 का मान 38, गुना में क्या है? 20। सोल्व करो। 60 प्लस कितना बचेगा ये? 9 डिवाइड में कितना हो गया? 122 माइनस कितना होगा? 90 ना, 90 और गुना में 20। चलो घटाओ तो 60 प्लस 9 बटा कितना बचेगा? 32 गुना 20। काटो 2 से 16 बार में, 10 बार में, फिर 2 से 8 बार में, 5 बार में। ठीक है, गुना कर दो कितना हो जाएगा? 9 पचे 45। कितना मिला? 60 प्लस 45 बटा 8। भाग मार लो। 8 से भाग मारना है 45 में, 8 से भाग मारना है 45 में, यही ना करना है। तो 8 से भाग मारना है 45 में, पावर 40 बचेगा 5। पॉइंट 2 जीरो लग जाएगा कितना? 8 पंचे 40। कितना बचा? 10 बच गया। एक जीरो लगाओ कितना? 100। कितना? अरे 1 मिनट 8 के 8 नहीं लगेगा। तुम लोग कैसे दिमाग आता है? 8 छके 48। कितना बचा? 4 जो लगाओ। 8 पंचे 40। पूरा करेगा ना? आई रे पगला, दिमाग मेरा भी हैंग करने लगेगा। दिमाग हैंग करना है। कितना बचेगा? 2। कितना बार में? 2 बार में, 2 बार है बस। पॉइंट का 2 नंबर लिखो, छोड़ दो। पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखो, छोड़ दो। बहुत है ना? अब फिर 6 to 5 और करा दें। कितना बचेगा? 20
20 में 16 घटाओ कितना बचेगा 4, फिर 0 दो तो और में 5 कितना आया कट के 60 प्लस 5 कितना है 625 6 2 5 ठीक है जोड़ दो पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद रहता है और 5 पॉइंट इधर जुड़ जाएगा कितना होगा 65.625 ये क्या निकला बहुलक कमांड देखो बहुलक सबसे आसान है कुछ करना ही नहीं पड़ता इसे कहाँ रे ऊपर नहीं रहते हैं समझो वो समझ लो तो गुना में कुछ ही रहेगा ना तो ऊपर से कट जाता है कट सारे से काट दिए भाग हाँ तो 9 से काट जाता कटेगा था 9 से कटेगा जैसे ये 32 और 9 कटेगा नहीं कट रहा था तो सीधा क्या लगेगा भाग मारो 9 से 32 में सॉरी 32 से 9 भाग मार दो और फिर गुना कर दो बात देखिए तो 32 से हाँ तो फिर 9 गुना 20 कर लो ठीक है जो आया ना उसको फिर भाग मार दो तब ये नहीं मिलेगा और हो जाएगा आंसर कोई अलग नहीं होगा पहले तो गुना कर लो या बड़े करा लो हम पहले करें इसलिए कम हो जाए भाग मारने में अच्छा रहे 3 नंबर 3 में सब देख 3 में सब चीज बना हुआ है क्या बोला देखो बहुलक ज्ञात करना है बहुलक और क्या है माध्य 2 चीज है बहुलक और माध्य हम सिर्फ निकालेंगे बहुलक क्या निकालेंगे सिर्फ बहुलक माध्य नहीं निकालेंगे क्योंकि माध्य सीख चुके हैं ना हम लोग खुद से निकाले तुम लोग क्या निकाले हमने बहुलक निकाले बहुलक में सबसे अधिक कौन है सबसे अधिक कौन है इसमें इसको बोलते हैं एफ आई कौन है सबसे 40 ना ये क्या मिलेगा एल 1500 क्या मिला एल ये क्या इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं F1 ये F0 और ये F2 सबका मान मिल गया लगाओ बहुलक का फॉर्मूला ओए हल्ला क्या दिखा रहा है बहुलक बराबर एच का मान कितना मिलेगा रे एच बराबर 500 ना हाँ 500 चलो एल का मान लिख एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H एल का मान 1500 प्लस F1 के मान 40 माइनस F0 के मान 24 डिवाइड में 2 गुना F1 40 फिर माइनस 24 माइनस F2 33 गुना 500 सबका बस मान रखें कुछ नहीं किया यहाँ पे सबका मान है ना एल का मान ये होता है F1 का मान ये F0 का मान ये F2 का मान ये ठीक है एल का मान कितना बढ़ रहा था 500 बढ़ रहा है एल का मान 1500 है सबका मान रख दिए 1000 से 1500 हुआ था 500 बढ़ा चलो सॉल्व करो ऊपर कितना बचेगा 1500 प्लस कितना बचेगा रे 26 और उसके नीचे कितना बचेगा 80 हुआ देखना अरे तुम लोग गलती हो जाएगा दिखते हैं ठीक है 16 चलो यहाँ 80 हुआ 80 में घटाओ कितना 80 माइनस 57 7 और 5 घटा दो 3 और 2 23 बचेगा नीचे कितना आ गया 23 गुना में क्या चल रहा है 500 गुना में 500 क्या करेंगे अब या तो कटेगा 23 नहीं कटेगा तो क्या करते हैं 16 में भाग मारते इसे ठीक है और 500 से गुना कर लेंगे बस खत्म या पहले 500 से गुना कर लो कितना आएगा देखो कितना आएगा 16 85 कितना आएगा 1500
प्लस 16 पंचे 80, हाथ में 8, हाथ में सुनो 80 का 80 लिख दो, हाथ में 80 का 80 और 2 को लगा दो, कितना हुआ 827। भाग मार लो, भाग मार दो। 23 से भाग मारना है 8000 में, 23 से भाग मारना है 8000 में, मारो। 80 देखो कौन करेगा, 20 के 80, तो यहाँ 23 है, तिया में खाएगा 3 बार में कितना, 3 से गुना करो, 3 तिया 9 के 9, 3 दूना 6, 1 सॉरी 6 का 6, कितना होगा, कितना 1 1 11 हो जाए ना, फिर 0 उधारो ये वाला 110, 4 बार में खाएगा कितना, 4 से गुना करो, 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 4 तिया 4 दूना 8, 8 1 9, कितना हुआ 92। 0 में 2 नहीं घटेगा, 10 में 2 घटाओ 2 बचेगा, फिर 8, 10 में 2 घटा दो 8, अब यहाँ 10 में 9 गया तो 1, 18 बचा, फिर उतारो ये जो लास्ट 0 180, कब आ 4 बार में हुआ 92, तो 8 बार में कितना, 8 बार में कितना होगा 92 184, यह 180 है, तो 8 बार नहीं खाएगा 7 बार खाएगा, दिमाग लगा अपना 7 बार, 7 बार के 7 से गुना कर लो, 7 किया 21 के 1, हाथ में 2, 7 में 14 14 1 15, कितना बचा 9, 7 में 3 गया तो 2, ये खत्म 29, ठीक है 0 लगाओ, पॉइंट लग जाएगा, है कैसे कर, अरे जल्दी हो गया, 7 के 21 के 1, 7 2 16 होगा ना, 2 16 होगा, 16 मिस्टेक, 16 होगा या 6 होगा ना, कितना बनेगा बताओ, 9 1 खत्म 19, 0 लगाओ, कितना हुआ 190, कवर में या पूर्ण देना पड़ेगा, 8 बार में कटेगा, 8 बार में कितना 184 करके देखना, तो 4 बार में 92, 8 बार में डबल होगा 184, कितना 6 हो जाएगा, सब कट जाएगा ना, सब काटो 6 आई सब कट खत्म, पॉइंट को आज एवं लिख लेना, काम खत्म करो, काम खत्म, ये तो और क्या करो, जो लगाओ कवर में 2 बार में, बस आप काम खत्म करो, आगे लिखना है, कितना मिला 1500 प्लस कितना है 347 47, किसका बुक में क्या दिया था, यहाँ देखो तुम्हारा कैसा गलती क्या होगा, जोड़ो और कितना हो जाएगा ये रे 1845 .82 आंसर है, ये पॉइंट है 1500 और 347 कितना होगा 1845, यही आंसर है मेरा, नहीं यहाँ गलती हो जाएगा, पॉइंट के बाद कुछ अलग चलेगा, यहाँ कट जाएगा नंबर, पॉइंट के बाद बात होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने सिखा दिया। बहुलक में क्या करते हैं, इसमें 2 चीज बोला है, बहुलक और माध्य, लेकिन हम सिर्फ बनाएंगे बहुलक, माध्य खुद से बनाना है, ठीक है। इसमें सबसे अधिक कौन है, बहुलक में कोई अलग से करना नहीं पड़ता, निकालना नहीं पड़ता है, ये सबसे अधिक कौन है 10 है ना, 10 और 0 3 नंबर पे, उसका निम्न सीमा क्या बोलते हैं, निम्न सीमा क्या बोलते हैं, L योग्य L, और इसको क्या बोलते हैं F1, ये F क्या होता है 0, और ये क्या होगा F2 होता है, पता है कि नहीं, जो भी बहुलक वर्ग होता है, जो सबसे अधिक है उसको गिरावो बनाओ पूरा, ठीक है, उस डब्बा में एक आता है निम्न सीमा, एक उच्च सीमा,
ये देखो निम्न सीमा 30 है, उच्च सीमा 35 है, तो निम्न सीमा L का मान होता है, निम्न सीमा L का मान होता है। अभी फॉर्मूला में आएगा। आगे देखो ये 10 जो है ये होगा f1 का मान, ऊपर जाएगा तो f0 का मान, नीचे जाएगा तो f2 का मान, ये होता है। अब बहुलक फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड में 2f1 माइनस f0 माइनस f माइनस f1 और गुना में क्या है 8, ठीक है। ये फॉर्मूला है। f2 ले कहाँ से या f2 ठीक है। h का मान क्या होता है? h बराबर कितना बढ़ रहा है, देखो कितना बढ़ रहा है 5 h का मान कितना हो गया 5, l का मान 30 है। अब बाकी f सब का मान तो लिख सकते हैं। f0 का मान 9 है, f1 का मान 10 है, f2 का मान 3 है ना। देखो बहुलक बराबर L का मान 30 प्लस f1 का मान 10 माइनस f0 का मान 9, ये 10 है, डिवाइड में 2 का 2 गुना f1 का मान 10 माइनस f0 का मान 9 माइनस f2 का मान 3 है। अब गुना में क्या है h का मान क्या है? h का मान है 5। चलो बड़ा ये हो गया 30 प्लस वो हो जाएगा 1 डिवाइड में कितना 20 होगा, 10 गुना 20 में घटाओ कितना 12, कितना बचेगा 8 गुना 5 कितना है 30 प्लस 5 बटा 8, भाग मारो 8 से, तो 8 से भाग मारो 5 में 8 भागा 5 0 पॉइंट देंगे, कितना बचेगा होगा 8 छके 48, 2 बचेगा 20 हुआ, 8 गुना 16 कितना 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40, कितना मिला ये 30 प्लस 0.625 जोड़ दो, कितना है पॉइंट के बाद कुछ है नहीं है, 0 है तो कुछ नहीं होगा, 30 का 30 रहेगा। और फिर पॉइंट लगा दो 6 2 5, या ये बहुलक का मान, बहुलक बराबर लिख लो देखो पढ़ लो, दिया है देखो, या तो ऊपर दिया रहेगा या नीचे। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, केवल बहुलक, ठीक है। इसे मांगे नहीं बोला ओए, सबसे अधिक कौन है इसमें 18, घेरो उसको 18 घेर दिए। ये किसका मान L का, ये किसका मान f0, f1 ये f0, ये बीच में होता है f1, ठीक है f0 f1 ठीक है। लगाओ फॉर्मूला बहुलक का, बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड में 2 गुना f1 माइनस f0 माइनस f2, गुना में क्या होता है गुना में h रहता है,
गुना में एच, देखो तो कमान एल का मान कितना है 4000 प्लस F0 का F1 का मान 18 माइनस F0 का मान 4 डिवाइड में 2 गुना F1 18 माइनस F0 4 माइनस F2 9 है गुना में H का मान कितना कितना बढ़ रहेगा क्या ना 1000 गुना में ए करते हैं 4000 प्लस कितना बचेगा 14 या कितना 36 18 गुना 36 में घटाओ कितना 13 कितना बचेगा 23 ये हो जाएगा 23 अब गुना में क्या है एच का मान कितना है 1000 एच का मान कितना है 1000 पहले भाग मारते हैं 23 से भाग मारते हैं 14 में भाग मारो कितना नहीं कटेगा 0.2 ये 0 हो जाएगा 140 कवर में होगा ऐसे मत इसको गुना कर लो कितना होगा 4000 प्लस कितना हो जाएगा 14000 डिवाइड में 23 होगा। अब भाग मारो 23 से भाग मारो तुम 14000 में सीधा कवर में 140 कवर में घटेगा 6 बार में कवर में 6 बार में 6 से गुना का कितना मिलेगा 6 से 18 के 8 8 गुना 12 12 13 138 140 में 138 कितना हो जाएगा 2 ना ये 2 अब फिर एक ये उतारेंगे कितना होगा 20 नहीं करेगा ये उतार दो 200 क्या ले यार पहले 0 खा दो अरे दो संख्या उतारेंगे देखो 0 देना पड़ेगा हमें पॉइंट बोला पॉइंट होगा दो संख्या होता है ना 0 लगा दे चल कौन पड़ेगा 200 है 20 दाई 200 20 दाई 200 तो 20 रहा तो 20 10 बार खाता लेकिन 23 है बट 9 बार देखो कितना होगा 9 तिया 27 के 7 9 दूना 18 18 दो 20 बेसी हो गया 9 बार में नहीं खाएगा 8 बार खाएगा 8 बार खाएगा 8 से कितना करो 8 के 24 में से 8 तो 16 कर दो 18 कितना हो जाएगा 6 1 खत्म फिर जो दो कौन लेगा 60 कवर में 2 बार में कितना 46 भाग मारो 4 बचेगा 4 अब फिर कितना 5 में 1 खत्म नहीं 160 है जी सर बहुत ज्यादा है 160 कब बदल जाएगा ये 7 बार में कितना होता है 138 8 बार में 8 बार खाएगा नहीं 8 बार में राशि बोला था 7 बार ही खाएगा 7 बार 138 है ना 7 बार नहीं खाया पहले 6 बार नहीं खाएगा कौन खाएगा 6 बार ना नहीं खाएगा 7 बार खाएगा 7 बार 7 से गुना करो 7 के 21 के 7 14 14 2 16 नहीं खाया ना बोले ना 6 बार ही खाएगा भाग हम लोग लगा के नहीं 6 बार ही खाएगा 1 से 6 कितना था 138 कितना बचेगा 2 यहाँ कितना
2 खत्म 22 हुआ। फिर जो लगाओ 220 कवर में 10 बार में 9 बार में 9 बार में 220 है 9 बार में कितना आया था 2 7 कितना आया था बचे कितना 3 1 खत्म 130। अब आगे ले जाएंगे पॉइंट के बाद कितना मिला 6 ना मिला ना पॉइंट के बाद 2 संख्या मिला 2 संख्या मिले 6 2 बार ये पॉइंट के बाद 6 ना है खत्म। पॉइंट के बाद 2 बार लिख लो काम छुट्टी कितना मिल गया ये 4000 प्लस इधर कितना आया 608.69 जो पॉइंट के इधर वाला जुड़ जाएगा पॉइंट के और नहीं जुड़ेगा जुड़ 8 फिर 0 फिर 6 फिर 4 पॉइंट वाला ये लगा दो वो करने पर इधर लिख लो लिखो एक है डब्बा को क्या क्या दिया है 0 से 2000 दिया है इसको मैं छोटा करो पूछा क्या है हमसे सिर्फ बहुलक नहीं सिर्फ बहुलक पूछा है इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ठीक है देखो कारों की संख्या देख लो क्या क्या दिया है अब फिर ये 12 बार का कितना है 0 से 10 कितना पीस 7 पीस 10 से 20 क पीस 14 फिर कितना है 20 से 30 कितना है 13 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 70 से 80 80 से नहीं दिया फिर 12 20 11 15 8 सबसे अधिक कौन है अधिक कौन अधिक 12 बढ़ता अधिक कौन है 20 देखो इधर करो ये क्या हो गया एज का मान 40 एज के मान कितना है एज का मान कितना बढ़ रहा है 10 एज का मान 40 किसको बोलेंगे ये बोलेंगे F1 F0 F2 F1 का मान F1 में कितना है 20 F0 का मान 12 और F2 का मान 11 लिखो पढ़ो बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 ये दिया हुआ सब डिवाइड करता है 2 F1 गुना माइनस F0 माइनस F2 गुना में H सबका मान रखो L का मान है 40 प्लस F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान है 12 डिवाइड में 2 का 2 F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस F2 का मान 11 और गुना में है 10 H का मान 10 चलो घटाओ कितना बच रहा है 40 प्लस 8 बचेगा यहाँ कितना 40 हुआ 40 में घटाओ कितना 12 11 कितना था ना 40 में 23 घटा 17 गुना 10 गुना कर दो कितना हो गया 40 प्लस 80 बटा 17 भाग मारो 17 से भाग मारना किसमें 80 बार में कवर में 17 बटे 65 17 के
17 दिया 51, 17 62, 85, 17 पचे 85 नहीं खाएगा, 17 के 68, 4 बार 69, कितना बचेगा 2 1 12, जीरो लगाओ 120 कवर में 17 में 17 हाँ 17 के 119, 17 खाते 119, 17 में 119 बार आता है बाहर में एक खत्म, एक बचा लगाओ जीरो नहीं खाएगा, फिर लगाओ जीरो, फिर जीरो नहीं खाएगा, 100 हुआ 17 पचे 85, बस आगे लिखना है 40 प्लस कितना मिला 4.705 लिख दो आंसर, जोड़ दो कितना 4 पॉइंट का ना जुड़ जाएगा ये कितना 44 होगा 44, अब पॉइंट वाले नंबर लिख लो 7 0